हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार और एजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो क्लास 12 का बैच शुरू हो चुका है। तो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं सबसे पहले वैद्युत आवेश का डेफिनेशन है। तो वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। अगर आपकी बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं तो हम सीधा बोल सकते हैं कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच जब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की क्रिया होती है तो उसे ही हम लोग सिंपल भाषा में वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है, आवेश पदार्थ का वह गुण है। निश्चित रूप से आवेश किसी भी पदार्थ का गुण ही होता है। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वैद्युतमय, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वैद्युतमय, और वैद्युतमय भी यहाँ दो तरह से है, वैद्युत तथा चुंबकीय। वैद्युत तथा चुंबकीय, एक लाइन वाला और एक चुंबक वाला। तो कह रहा है कि वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किया जाता है या अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। या एक और दिया हुआ यहाँ पे कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है या गुण पाया जाता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है उसे भी हम वैद्युत आवेश कह सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे संबंधित। पहला है कि वैद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है फॉर्मूला के रूप में, तो वैद्युत आवेश Q बराबर IT होता है। वैद्युत आवेश Q बराबर IT होता है, जहां Q बराबर वैद्युत क्षेत्र है, I बराबर धारा है और T बराबर यहाँ पे समय दिया हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुने समय, हम बोल सकते हैं फॉर्मूला को। फिर अगला पॉइंट है कि वैद्युत आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम जानते हैं I का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। या इसको हम लोग कूलॉम भी कहते हैं, या इसको हम लोग कूलॉम भी कह सकते हैं। वैद्युत आवेश की विमा क्या होती है, तो वैद्युत आवेश की विमा इस मात्रक के द्वारा AT हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैद्युत आवेश एक कौन सी राशि है, तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अगला है आवेशों का समूहन। तो आवेशों का समूहन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से दो समान आवेशों के बीच साथ में लाने पर या दो असमान आवेशों को साथ में लाने पर कौन सी क्रिया होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है, यानी एक दूसरे से दूर चली जाती है। दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है, यानी दो असमान रहने पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, दो समान आवेश रहने पर दोनों के बीच दूरियां बढ़ती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि दो समान धन या ऋण आवेशों के बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है तथा दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेल के बीच आकर्षण की क्रिया नहीं होती है, वहां प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। उसी प्रकार से फीमेल के बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है, लेकिन मेल और फीमेल के बीच हमेशा आकर्षण की क्रिया होती है। आगे है आवेश संरक्षण का नियम। आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखते हैं आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे ही आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहते हैं। आगे पॉइंट में दिया हुआ है, या कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना किस आधार पर की गई है। तो हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की गई है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं। आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की गई है, प्रोटॉनों के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं होती है। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे होती है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम है और सोडियम की परमाणु संख्या 11
11 है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। तो हम लोग सिंपल भाषा में जानते हैं कि अगर हम लोग दो दोस्त मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अगर उसको यानी दोनों को एक ही चीज खरीदना है, एक दोस्त के पास पैसे की कमी है और किसी के पास पैसे की अधिकता है, तो अपने दोस्त को भी पैसे देकर उसको भी सामान खरीदवा देता है। तो इसमें भी वही गुण पाया जाता है कि अगर किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, तो वह दूसरे को दे देता है कि तुम खरीद लो, हम बाद में खरीद लेंगे। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, कम घट रहा है, तो कम वाले ज्यादा को देता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक यहाँ पे नंबर है, तो एक नंबर है तो यह क्या करेगा, किसी से ले नहीं सकता है, ये दूसरे को देता है, क्योंकि ये अष्टक सिद्धांत को फॉलो करता है। और यहाँ पे देख रहे हैं Na प्लस में हो जाता है, जब किसी को देता है तो ये प्लस हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी को जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा Na प्लस हो जाता है और E माइनस हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि E के पावर कितना हो, यानी E कितना हो गया, 10 हो गया और P कितना हो गया, 11 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में इसमें क्या हो गई, कमी हो गई एवं प्रोटॉन में वृद्धि हो गई। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल है Cl। तो Cl के लिए हम लोग देख रहे हैं एक Cl के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2, 8 और 7। 2, 8 और 7 हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कितना 8, 7, 15, 2, 17, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 8, 7 होता है। तो 2, 8, 7 में हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसको क्या करना है, देने की आवश्यकता नहीं है, इसको खुद ब खुद अपने आप जरूरत है। तो क्या करेगा, ये किसी से लेगा, तो किसी से लेगा तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Cl माइनस प्लस कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसी को है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे Cl में देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है। इसी प्रकार से P का मान कितना रहेगा, 17 हो जाएगा। 17 का 17 रहेगा, लेकिन यानी E का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। आगे है यह अष्टक सिद्धांत को पालन करती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आगे दिया हुआ है आवेश यानी वैद्युत आवेश के गुण, इसका कुछ गुण पाया जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है समान प्रकृति के आवेशों, सजातीय आवेश तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच या विजातीय आवेश कहते हैं। यानी समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश, यानी समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को विजातीय आवेश कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो इसको हम सजातीय भी कह सकते हैं। माइनस प्लस है, प्लस माइनस है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विजातीय कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी निकाय पर उपस्थित कई आवेशों का नेट आवेश उन सभी आवेशों के विजातीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय पर उपस्थित कई आवेशों का नेट आवेश उन सभी आवेशों के विजातीय योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट आवेश यहाँ पे प्लस कितना है, क्यू है, माइनस क्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2q है और एक माइनस 3q है, तो यहाँ पे अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, माइनस q बचेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे है मूल आवेशों या आवेश का क्वांटीकरण क्या है, गुण में पाया जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। किसी वस्तु पर आवेश E के आवेश का पूर्ण गुणन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं E है, 2E है, 3E है, 4E है, 5 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जहां यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर AD। यहाँ जहां n बराबर नंबर ऑफ पूर्णांक, जहां पे देख रहे हैं कि n बराबर कितना है, 1 2 3 4 डॉट 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 का कितना भी हो सकता है। इस सूत्र का हम लोग एक मैथ के द्वारा हम लोग देख लेते हैं सुन करके। जैसे क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 कूलम
धन आवेश है, वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E पर कितना है, या E पर पावर कितना है, इसका वैल्यू 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम है, और Q बराबर सूत्र अभी अभी पढ़े हैं Ag। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं क्योंकि हमारा Q का मान दिया हुआ है, तो 8 बराबर N बराबर नंबर ऑफ कितना निकालना है, तो N गुने 1.6 गुने 10 के पावर कितना 19 कूलम। हम यहाँ पे N का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटा 1.6 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, 16 पचे 80, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए 5 गुने 10 के पावर -19 क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ये आपका वैल्यू है। आगे कुछ देखते हैं। 600 ईस्वी पूर्व ग्रीस वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो वह आकर्षित होने लगा। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस के इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस के इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कांच की छड़ को अगर रेशम से हम रगड़ते हैं, कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच धनावेशित हो जाता है एवं रेशम ऋणावेशित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कांच धनावेशित होता है और रेशम ऋणावेशित होता है, अतः दोनों के बीच कौन सी क्रिया होगी, आकर्षण की क्रिया होगी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।